तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों मुझे मारना चाहते हो? क्योंकि शंकर के पिता ये नहीं चाहते थे कि तू शंकर से शादी करे, इसलिए उसने हमें 5 लाख दिए तुझे मारने के लिए। मैं तुम लोगों को 10 लाख रुपए दूंगी, 5 लाख मुझे छोड़ने के और 5 लाख शंकर के बाप को मारने के। मैं कुत्ता हूँ, कुत्ता। कुत्ता अपने मालिक से बेईमानी नहीं करेगा, अपने दुश्मन के साथ क्या करेगा वो बताता हूँ। नहीं, नहीं। छोड़ दो मुझे, मुझे छोड़ दो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। मैंने अपना काम तो कर लिया, अब ठाकुर साहब का काम करना बाकी है। अरे रॉबर्ट जल्दी करना, आधे घंटे से कब्र नहीं खोदी, कोई आ जाएगा साला। जल्दी कर जल्दी। को खबर कर देना चाहिए कि उनका काम हो गया। चलो। हमारी इज्जत को मिट्टी में मिलाने वाली आखिरकार खुद मिट्टी में मिल गई ना। मगर भानु प्रताप साहब, अगर आपका बेटा शंकर इस लड़की के बारे में आपसे पूछेगा तो आप क्या जवाब देंगे? वो हमसे कभी नहीं पूछेगा, क्योंकि उसे मालूम नहीं है कि हमें शंकर शेफाली के रोमांस और शादी के बारे में सब कुछ मालूम है। अगर फिर भी उसे शक हो गया तो? अच्छा सवाल है। ऐसे खतरों से बचने के लिए मैंने एक प्लानिंग की है। हम ये साबित कर देंगे कि शेफाली एक बच्चन लड़की है, उसके कई लोगों के साथ नाजायज संबंध रहे और वो एक बूढ़े करोड़पति के साथ भाग गई है। शंकर जब दिल्ली से वापस आएगा तो सबसे पहली खबर यही सुनेगा। रॉबर्ट, सामान लेके आ जाना। मम्मी, डैडी, आ गया आ गया आ गया। इस घर का उजाला आ गया जो अपने माता पिता की आंखों का तारा है, दादा दादी का दुल्हारा है और अपनी बहन को इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारा है। वो तो सब ठीक है जॉनी, लेकिन तुमने अपने बारे में नहीं बताया कि तुम मुझे कितना चाहते हो। अरे जिस तरह से एक हॉरर फिल्म की भूतनी शमशान से प्यार करती है और भूत कब्रिस्तान से, उसी तरह से इस घर का बावर्ची जितना नमक से प्यार करता है उतना ही आपसे प्यार करता है। नमक से? अरे भाई, नमक नहीं होता तो खाने का मजा ही नहीं होता। अरे बेटा शंकर, तुम आ गए। अच्छा ये बताओ, तुम दिल्ली जिस काम से गए थे वो काम हो गया ना? अरे हो गया माँ, सब ठीक ठाक हो गया। सुखी रहो। अच्छा और सुनाओ, दिल्ली में कैसा रहा? डैडी, मैंने होटल मैनेजमेंट का कोर्स पूरा कर लिया है।
अब ट्रेनिंग के लिए लंदन जाऊंगा और वापस लौट के मैं अपना 5 स्टार होटल खोलूंगा डैड, ठीक है ना? वेरी गुड, तुमने बहुत अच्छा सोचा है, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम लंदन जाने से पहले शादी कर लो। डैडी क्या किया? देखो देखो, अगर तुमने कोई लड़की देखी है तो हमें बता दो, हम तुम्हारी शादी उसी से कर देंगे। देखो बेटा, बेझिझक बताना, हम कोई तुम्हारे दुश्मन तो है नहीं, शादी तो तुम्हारी पसंद से ही करेंगे। ओके डैड। हाँ डैड, कैसी लगी आपको आपकी होने वाली बहू? लड़की तो खूबसूरत है, लेकिन क्या डैड? बेटा अगर मैं कुछ कहूंगा तो तुम बुरा तो अरे नहीं नो मानोगे? प्रॉब्लम डैड, बोलिए। ये लड़की सिगरेट के खूबसूरत पैकेट की तरह है, जिसमें पड़ा हुआ तंबाकू जहरीला तो होता है, जिसका धुआं मजा तो देता है, लेकिन कैंसर जैसी भयानक सजा भी देता है। डैडी, छोटे सरकार, छोटा मुंह बड़ी बात, चाहे मारो घूसा चाहे मारो लात, मगर मैं ये बात कह के रहूंगा कि ये लड़की आपके काबिल नहीं। क्या बकवास कर रहे हो जॉनी? अरे सिर्फ मैं ही नहीं, ये बकवास सारे शहर में फैली हुई है। जिस तरह से असली घी में पूरी तलने के बाद घी की खुशबू सारे घर में फैल जाती है। जॉनी जो बोल रहा है साफ साफ बोलो। ये एक बदनाम लड़की थी, बदनाम लड़की, जिसकी रातें बियर बार और होटलों में गुजारी जाती थी। तुम्हारे दिल्ली जाने के बाद उसे एक बूढ़ा करोड़पति मिल गया, जिसके साथ वो सिंगापुर भाग गई। डैडी ये सब आपको कैसे पता चला? बेटे, रोटी अगर जलेगी तो शायद किसी को पता न चले, लेकिन अगर एक बूढ़े बाप की इज्जत सारे आम नीलाम कर दी जाए ना, तो क्या हमें पता नहीं चलेगा बेटे? लेकिन दादाजी ये कैसे हो सकता है? मालिक ठीक कह रहे बाबा। ये सच है, ये सच है। जिस दिन से शफाली अपने यार के साथ भागी है, उसका बाप शर्म के मारे किसी को मुंह नहीं दिखा सकता। दिन रात बंद कमरे में रोता रहता है। भैया वो तो अच्छा हुआ वो इस घर में बहू बनकर नहीं आई, वरना ये घर नाइट क्लब बन जाता। और यहाँ आकर वो हमारे बुढ़ापे को भी दागदार कर डालती। ये सब होने के बाद भी अगर वो अपने यार के साथ भागी ना होती और तुम उसे चाहते, तो मैं तुम्हारी शादी उसके साथ करा देता। खैर, जो होना था सो तो हो गया। बेटा, हमने एक लड़की देखी है, अगर तुम्हें पसंद हो तो हम रिश्ते की बात चलाएं। पापा मैं भी शादी नहीं करूंगा। शादी कर लो बेटा, हम पति पत्नी तो वो पके हुए फल हैं जो जीवन की डाली से कभी भी टूटकर गिर सकते हैं। बेटे, हमारी ये आखिरी इच्छा पूरी कर दो, ताकि मरते समय हमें कोई गम ना हो बेटे। शंकर, बेटा हमने तुम्हारी हर इच्छा पूरी की है, इस बार हमें निराश मत करो। ऐसी लड़की के बारे में क्या सोचना जो बच्चेलन थी, उसे तुम्हारा जरा भी ख्याल नहीं था और तुम्हें धोखा देकर चली गई। ठीक है शेफाली, मैं तुमसे प्यार जरूर करता था, मगर तुम मेरी दुल्हन बनने के काबिल नहीं। मैं शादी के लिए तैयार हूं डैडी।